जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो आज सुबह साहब दिल्ली के जहांगीरपुरी में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी का बुलडोजर स्क्वाड पहुंचा अतिक्रमण हटाने के लिए। ये वही जहांगीरपुरी है जहां आज से कुछ दिन पहले हनुमत जयंती की शोभा यात्रा पे एक मस्जिद से या कुछ मुस्लिम इलाकों से पथराव किया गया था और वहां पे एक छोटा मोटा कम्युनल रॉइट हो गया था। तो साहब आज का दिन तय था। कल जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने दिल्ली पुलिस से 400 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के जवानों की सुरक्षा मांगी थी, जिसमें महिला पुलिस भी हो। और आज सुबह 9 बजे वो डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुई। तो साहब इधर डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुई, उधर जमीयत उलेमाए हिंद और सीपीएम, जमीयत उलेमाए हिंद की एक तरफ से एक पिटीशन फाइल हुई कि ये डिमोलिशन ड्राइव जो है इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। और उनकी तरफ से वकील, सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने बहस की और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत जो है उस पे स्टेटस को मेंटेन करने का ऑर्डर दे दिया कि तुरंत उस पे स्थिति बहाल की जाए, अर्थात डिमोलिशन स्क्वाड को रोक दिया जाए। और कल की डेट दे दी कि इस मुद्दे पे कल सुनवाई होगी, पर फिलहाल आप डिमोलिशन रोक दो। खैर साहब, तो करीब 10 बजे के आसपास यह खबर आई कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, कार्रवाई रोक दी है। इसके बावजूद कार्रवाई चलती रही और 1.5 घंटे तक चलती रही। फिर 1.5 घंटे के बाद वो कार्रवाई रोकी गई। तो अब इस पे बहस छिड़ी है कि साहब डिजिटल इंडिया है, जो आदेश गया 10 बजे पारित हो गया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 11:30-12 बजे तक भी उस पे अमल क्यों नहीं हुआ और कार्रवाई क्यों चलती रही। और साहब 9 या 10 बुलडोजर साहब लगे हुए थे उस इलाके में। तो साहब 10 बुलडोजर अगर एक रोड पर काम करेंगे तो कितने बड़े एरिया से अस्थाई स्ट्रक्चर ही गिराए उन्होंने, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर तो गिराया नहीं। तो अस्थाई स्ट्रक्चर क्या होता है? टीन टप्पर होता है, छोटे मोटे वो एंगल्स पे लोहे पे जो है जो स्ट्रक्चर्स बना दिए जाते हैं दुकानों के सामने, या झुग्गी झोपड़ियां, या जो अपने गुमटियां, छोटी मोटी दुकानें बनाई जाती हैं, उनको गिराना था। तो अब 2 घंटे में तो 10 बुलडोजर मिल चाहेंगे तो 10 किलोमीटर का एरिया खाली कर देंगे। तो सब अब बड़ा बवाल मचा है देश में कि 2 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को क्यों नहीं माना। तो उसका एमसीडी ने बड़ा सीधा सा स्पष्टीकरण दिया है कि साहब हम तो कानून के मानने वाले लोग हैं, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना किसी से। हमको आदेश मिलेगा तभी तो हम उसका पालन करेंगे। हमको आदेश मिला ही नहीं। बोले नहीं, आदेश मिला था। बोला जी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश मौखिक सुनाया था कि लिखित सुनाया था? बोला जी लिखित सुनाया था। तो लिखित सुनाया था तो कागज पे लिख के दिया होगा ना आदेश, या कोई डिजिटल कॉपी थी? बोला नहीं जी लिख के दिया था। तो बोले जी लिखा हुआ आदेश हमारे को भेज दो, हम रोक देंगे। अब साहब दिल्ली में 11 बजे वो जो पिटिशनर था वो कॉपी, आदेश की कॉपी लेके भाग के पहले पहुंचा एमसीडी के कमिश्नर के पास। तो कमिश्नर ने अपने उस इंस्पेक्टर को फोन किया कि अरे भैया ये स्टे ऑर्डर आ गया है। बोला जी ऑर्डर की कॉपी भेज दो, हम रुक जाएंगे। फोन पे नहीं हम मानते ऑर्डर मौखिक नहीं मानेंगे जी। हम आपकी फोटोस्टेट कॉपी क्या पता फर्जी हो। वो जो मुख्य अभियुक्त है उसकी एक मॉर्फ फोटो आतिशी मार लेना और
राघव चड्डा लेके घूम रहे थे ना टीवी पे, फर्जी थी, उसको हम एविडेंस मान ले क्या? वो कौन है वो चिकना, वो अंगूठियां पहने हुआ था, उसका नाम था अंसार। यस, मोहम्मद अंसार की फोटो कल आतिशी मार लेना और राघव चड्डा दिखा रहे थे ना कि ये देखो ये तो बीजेपी का आदमी है। वो क्या था? फोटोशॉप थी, इट वॉज अ मॉक फोटो। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे क्या पता कोई फर्जी आदेश भेज दो सुप्रीम कोर्ट का, मुझे क्या मालूम है। तो आप हमें सब सॉफ्ट कॉपी भेज दो, हम आदेश रोक देंगे। उन फिर वो वहां से लेके आदेश जहांगीरपुरी में 1.5-2 घंटे बाद वो आदेश पहुंचा, उन्होंने कार्रवाई रोक दी। उसके बाद साहब ये तो हुआ आज। अब आप इस वक्त जो देश में जो राजनीतिक चर्चा चल रही है वो ये चल रही है कि साहब एक बात बताओ, मुसलमान वोट बैंक के इतने बड़े बड़े दावेदार हैं, इतने बड़े खैर ख्वाह हैं, जीना मरना तेरे संग, मैं तेरे लिए जान दे सकता हूं वाली इश्क मोहब्बत है जिन पार्टियों से, समाजवादी पार्टी, राजद, ममता दी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और ये जितनी भी हैं, आपको तो मुसलमानों से बहुत बेपनाह मोहब्बत है। भैया तुम क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? तुम कहते हो ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, कानून का राज नहीं रह गया, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है, अब तो सुप्रीम कोर्ट जो है एक दिन उसको बुलडोजर ढा देगा, बुलडोजर का राज चल रहा है। भाई बुलडोजर का राज चल रहा है, मान लिया, यूपी में रोज आना 10-20-50 करोड़ की संपत्ति बुलडोजर ढा रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते भाई? वो तो एक ही बात कहते हैं कि अगर हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे, पिछले कई साल से कर रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट कर रही है, मुख्तार अंसारी का पूरा साम्राज्य ढा दिया, अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य ढा दिया, और वो बदन सिंह बद्दो है मेरठ का, उसका पूरा, मतलब ऐसे कम से कम 1000 क्रिमिनल्स हैं जिनके घर ढा दिए यूपी पुलिस ने, यूपी गवर्नमेंट ने, योगी जी ने। तुम क्यों नहीं ले आए स्टे? किसने रोका है तुमको? सुप्रीम कोर्ट तो आज ही थोड़ी ना खुला है, तो रोज खुला है, ले आओ भैया, रात को 2 बजे खुल जाता है, वो तो छुट्टी छट्टी मानते ही नहीं, क्यों नहीं ले आते भाई? अच्छा, आज दिल्ली में था, दिल्ली की इतनी बड़ी खैर ख्वाह मुस्लिम वोट की आम आदमी पार्टी, तुम क्यों नहीं गए भाई सुप्रीम कोर्ट? जमीयत उलेमाए हिंद क्यों गई? वृंदा करात क्यों भागी भागी फिर रही थी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके? हर डिमोलिशन रोको, डिमोलिशन रोको। सीपीएम की, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की वृंदा करात जहांगीरपुरी में बेचारी इतनी धूप में, तो इतनी नाजुक चमड़ी, इतनी धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए, गाने लिखे गए सब ऐसी सुंदर महिलाओं के लिए। उस बेचारी महिला को तुमने 42-44 डिग्री में, आज जहांगीरपुरी की इतनी गंदी गर्मी में उस बेचारी को धूप में सड़ाया। तुम क्यों नहीं निकले ये बताओ? अखिलेश जी आप कहां थे? आपका एक बयान नहीं आया। बहुत अत्याचार हो रहा है भाई दिल्ली में कम्युनिटी वर्ग विशेष पर। तेजस्वी जी आप भी कुछ ना बोल रहे, क्यों भाई? और जमीयत उलेमा हिंद बोल रही है साहब, वो भी बोल रहा, क्या नाम वो हैदराबाद वाला मवेशी, ओह सॉरी ओवैसी, बाकी कोई ना बोल रहा, क्यों? अब बात यह है ना, मैं आपको बता देता हूं कि ये असल में बुलडोजर राजनीति है क्या। सब योगी जी ने ये बुलडोजर राजनीति शुरू की यूपी में, और उसका उनको बहुत अच्छा डिविडेंड मिला, और उन्होंने चुन चुन के गुंडों माफियाओं की संपत्ति को निशाना बनाया। अब वो अलग बात है कि वो सारे के सारे गुंडे माफिया वर्ग विशेष के थे, या उनके चेले जो अन्य थे उनका भी बनाया, और बाकियों का भी बनाया,
पर उन पे ज्यादा निशाना बना और उन्होंने तो छाती ठोक के डिमोलिशंस किए, बुलडोजर चलाया और बोला कि हम तो भैया न्यू चलाएंगे, हम तो गुंडे बदमाशों पे ऐसे ही चलाएंगे। यूपी में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई चूम कर जाए, कोई गुंडा बदमाश जोर से खांस दे। रामनवमी के जुलूस पे 7 राज्यों में 100 से ज्यादा जगह पथराव हुआ, यूपी में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जोर से खांस दे। और एक बात सुन लो, इसे कहते हैं राजा के राजदंड। दंड माने डंडा। राजा, मैं हमेशा कहता हूं ना, राजा राज नहीं करता, उसका राजदंड राज करता है। वो जो डंडा होता है ना, वो राज करता है। तो साहब योगी जी का डंडा इतना तगड़ा है। और उसके बाद योगी जी ने साहब एक नारा दिया था, 80-20 की लड़ाई। और अखिलेश जी की उत्तर प्रदेश चुनाव में सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि उनके ऊपर मुस्लिम परस्त राजनीति का जो ठप्पा लगा हुआ है समाजवादी पार्टी का, उसको वो किसी भी कीमत पे दूर करना चाहते थे। वो जो ठप्पा, उसके जितने डिविडेंड्स ये अब तक जो फसल काट सकते थे ना मुस्लिम परस्त राजनीति की, वो काट चुके हैं। पर 14, 17, 19, 22 इन 4 विधानसभा और लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को एक बात समझ में आ गई कि अब हम मुस्लिम परस्त राजनीति, गोल टोपी पहनकर राजनीति नहीं कर सकते। अब हम एंटी हिंदू राजनीति नहीं कर सकते, इसलिए आपको मुस्लिम परस्त होने का ठप्पा हटाना पड़ेगा। और अगर आप इस बुलडोजर का विरोध करते हैं तो वो ठप्पा आपके ऊपर चस्पा होता है कि ये तो देखो जी मुस्लिम गुंडों का पक्ष ले रहे। तो साहब नोबडी इज स्पीकिंग, किसी की हिम्मत नहीं है। जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि इन दंगाइयों, इन पत्थरबाजों, इन गुंडों, इन माफियाओं के पक्ष में खड़ा हो जाए और कुछ बोले। तो बोल कौन रहा है? जो कि नॉन एग्जिस्टेंट प्लेयर्स हैं, जिनको वोट की राजनीति में जिनका कोई महत्व नहीं है, या जिनको हिंदुओं का वोट मिलना नहीं है, या जिनके ऊपर मुस्लिम परस्त होने का ठप्पा लग भी जाएगा तो उससे उनको पॉलिटिकली कोई नुकसान नहीं होना है। वृंदा करात जैसे हाशिए पर फेंक दिए गए लोग। सीपीएम वही पार्टी है ना जिसका खाता नहीं खुलता आजकल बंगाल में, है ना, जो पूरे देश में अपनी जमानत नहीं बचा सकते सिवाय एक केरल को छोड़ के। त्रिपुरा जैसे राज्यों में इनका सफाया कर दिया बीजेपी ने। तो सब वृंदा करात जैसे लोग, वो हिंदू परस्त हो या मुस्लिम परस्त हो, उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है कोई भारतीय राजनीति में। तो वो बोल रही है, जमीयत उलेमा हिंद बोल रही है, पर मुस्लिम वोट का ठेकेदार एक भी नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वोट तो उसको चाहिए, परंतु वो हिंदू जनमानस, हिंदू के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है पिछले 2-3 सालों से, जब से यूपी में योगी बाबा फॉर्म में आए हैं। उसके बाद क्या हुआ? योगी जी की लोकप्रियता आम हिंदू जनमानस, वही 80-20 वाली जो लड़ाई है, तो 80% हिंदू पॉपुलेशन में योगी जी जिस प्रकार पूरे देश में पॉपुलर हुए हैं, आज आप कश्मीर से कन्याकुमारी, लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, और वो कच्छ सौराष्ट्र से लेकर सुदूर नॉर्थ ईस्ट तक, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड तक कहीं भी चले जाइए, हिंदुओं के एक छत्र नेता के रूप में आज योगी जी की लोकप्रियता अपने चरम पे है। और उसका जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो उनकी बुलडोजर नीति है। इसके अलावा हिंदुओं के और कौन से लोकप्रिय नेता पिछले 2-3 सालों में उभरे हैं? हेमंत विश्व शर्मा जी। अरे नरोत्तम मिश्रा को आज से 10 दिन पहले आप बताओ कौन जानता था? मैं बता रहा हूं, मैंने नरोत्तम मिश्रा का नाम नहीं सुना था रामनवमी से पहले। आज नरोत्तम मिश्रा हिंदू हृदय सम्राट बने फिर रहे।
तो भैया योगी जी की बुलडोजर पॉलिसी को मजबूरन फॉलो करना पड़ा शिवराज चौहान को। और अब हनुमत जयंती के इस पथराव जुलूस के ऊपर जो पत्थर शोभा यात्रा, हनुमत जयंती की शोभा यात्रा के ऊपर जो पथराव हुआ, जो पत्थरबाजी हुई, उसके बाद दिल्ली में बैठे गृह मंत्री जी को भी जन आकांक्षा, पब्लिक ओपिनियन के दबाव में बुलडोजर से कार्रवाई करने की जरूरत महसूस हुई। ये इंडियन पॉलिटिक्स में एक पैराडाइम शिफ्ट है। ये एक नई सोच पैदा हुई है कि यदि इस देश में राजनीति करनी है तो अब आप मुस्लिम परस्त राजनीति नहीं कर सकते, अब आप गोल टोपी लगा के सरेआम राजनीति नहीं कर सकते। आपको हिंदुओं की भावना का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए वो आखिर अखिलेश यादव पे यूपी के मुसलमानों ने क्या आरोप लगाया है कि साहब आप नाम तक नहीं लेना चाहते आजम खान का। आप एक बार भी आजम खान से मिलने नहीं गए जेल में। आपने आजम खान को छुड़ाने के लिए प्रयास नहीं किया। आपने विधानसभा में जब नेता प्रतिपक्ष का पहला भाषण दिया तो आजम खान साहब जैसे सीनियर लीडर का नाम तक नहीं लेना आपने उचित समझा। उनका वो चलवा बोलता है ना, फजीहत जो भी था उसका नाम, कि साहब आपको हमारा वोट तो चाहिए पर आपको हमारे कपड़ों से बू आती है, आप हमारा नाम तक लेने में आपको दिक्कत है। जी हां, इस जहांगीरपुरी की बुलडोजर कार्रवाई में यह बात फिर से एक बार सिद्ध हुई कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाली मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन है देश का, वो हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों के पक्ष में खड़ा होने में सोच रहा है और डर रहा है, नहीं बोलना चाहता। आज हिंदुओं के खिलाफ कोई नहीं बोलना चाहता। ये जो राजनीति में जो शिफ्ट हुआ है, ये हुआ है योगी जी के कारण। और एक बात आपको और बता दूं, इसी जहांगीरपुरी से 3 दिन पहले एक आवाज उठी कि हमें नहीं चाहिए फ्री बिजली पानी दिल्ली में, हम खरीद लेंगे बिजली, हम पानी के दे देंगे पैसे, हमें तो योगी चाहिए। जहांगीरपुरी की हिंदू जनता ने यह बोला है हमें योगी चाहिए, और आज पूरे देश से यह आवाज आ रही है कि हमें योगी चाहिए। और योगी किसी को नहीं चाहिए, गुंडों पे कार्रवाई करने वाला, इन पत्थरबाजों पे, दंगाइयों पे कार्रवाई करने वाला योगी चाहिए। गुंडों को कुचलने वाला, बुलडोजर वाला योगी चाहिए। योगी किसी को नहीं चाहिए। योगी इसलिए चाहिए कि वो बुलडोजर पे चढ़ के आएगा। आज दिल्ली कह रही है ना हमें योगी चाहिए, आज भारत के हर राज्य से ये आवाज आ रही है हमको भी योगी चाहिए। पर कौन सा योगी? वो ढलमुल, ढीला ढाला सा मिमियाने वाला योगी नहीं चाहिए किसी को। योगी चाहिए था जो बुलडोजर पे चढ़ के आए। और एक मिनट, आप बताइए ना, उनका तो एक सिंपल है कि जी हम नहीं धर्म जात देखते। जो दंगाई है, जो पत्थरबाज है, जो दंगा कर रहा है, जो माफिया है, जिसने जराइम से, क्राइम से संपत्ति बनाई है, जिसने हराम का पैसा देश को लूट के बनाया है, उसको नहीं छोड़ेंगे। इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आता है भाई? इन प्रिंसिपल तो वो यही बोल रहा है ना कि हम तो अतिक्रमण हटा रहे हैं जी, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। हम तो माफिया को कुचल रहे हैं, हम तो माफिया की संपत्ति जो उन्होंने इलीगल तरीके से बनाई है उसको तोड़ रहे हैं। अब माफिया चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भाई लीगली तो यही स्टैंड है ना। उसके पीछे क्या है वो आप उसका एनालिसिस करते रहिए। तो सब बात ये ना कि ये एक नई पॉलिटिकल धारा देश में बह रही है, जिसको लेके पूरा विपक्ष जो है ना, अभी वो चुपचाप लाचार है, उसको इसका तोड़ नहीं समझ में आ रहा। आज मेरी एक भाजपा नेता से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि मैंने कहा वो स्टे मिल गया। बोला तो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने नोटिस नहीं दिया,
हमने कहा दे देंगे नोटिस, 15 दिन का नोटिस दे देंगे, 1 महीने का नोटिस दे देंगे, 6 महीने का नोटिस दे देंगे, 6 महीने बाद बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे। एनक्रोचमेंट तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता, और हम तो एनक्रोचमेंट तोड़ने गए हैं, जो इलीगल स्ट्रक्चर्स रोड पे बने हैं वो तोड़ने गए हैं। तो भैया वही बात है, बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी? ये इलीगल एनक्रोचर्स जो है कब तक खैर बनाएंगे? हाँ, अब बात यह कि किस किस इलीगल एनक्रोचर का स्ट्रक्चर टूटेगा? दोज हू आर ऑन द रॉन्ग साइड। सीधी सी बात है, ये तो सब राजनीति का सिद्धांत है कि इफ यू आर ऑन द रॉन्ग साइड यू विल बी क्रश्ड, और ये सब प्रकृति का नियम है, आप इससे बच नहीं सकते। अगर आप फेंस के उस साइड खड़े हैं तो आप कुचले जाएंगे, सिंपल सी बात है। और वही बात है कि आज भारतीय राजनीति में फेंस के उस साइड खड़े हुए लोगों को के पक्ष में बोलने का रिस्क कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठाना चाहती। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो सीरियसली चुनाव लड़ती है, जिसको वोट मिलते हैं, जिसको वोट लेना है, वो फेंस के उस साइड खड़े हुए लोगों के पक्ष में बोलने का रिस्क नहीं उठाना चाहती। यही आज की राजनीतिक सच्चाई है। और आज जो मुझे समझ में आया, आज दोपहर 12 बजे जहांगीरपुरी के बुलडोजर एपिसोड के बाद, वो ये है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, कब तक बचेगी। खैर साहब, आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।